बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप, डॉक्टर अनुराग गुप्ता। आसनसोल नगर निगम के 24 नंबर वार्ड अंतर्गत महुआ डंगा रेल पार स्थित लोको क्वार्टर इलाके में आज आरपीएफ ने अभियान चलाकर 10 क्वार्टरों को बुलडोजर से तोड़ दिया। इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया और सूचना मिलने पर टीएमसी पार्षद फंसबी आलिया मौके पर पहुंची। उन्होंने अभियान का विरोध करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार एसआईआर के नाम पर बंगाल के लोगों को परेशान कर रही है और अब रेलवे भी लोगों को उनके घरों से बेघर कर रहा है। पार्षद ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन बिना पुनर्वास दिए लोगों को हटाना अमानवीय है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार पुनर्वास के लिए जमीन उपलब्ध कराए ताकि राज्य सरकार इन लोगों के लिए घर बना सके। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के दफ्तर में बुधवार दोपहर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी ने घोषणा की कि पश्चिम बर्धमान जिले में यात्रा साथी ऐप के माध्यम से अब कैब और ऑटो के अलावा एम्बुलेंस बुकिंग सुविधा भी उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि 2024 के अगस्त महीने से इस जिले में ऐप के जरिए कैब बुकिंग शुरू हुई थी और अब तक 7 लाख से अधिक राइड्स दर्ज हो चुकी है। एम्बुलेंस सेवा को ऐप में शामिल करने के लिए पुलिस प्रशासन ने 170 एम्बुलेंस संचालकों से चर्चा की है। कमिश्नर चौधरी ने कहा कि ऐप से बुकिंग करने पर सही और उचित किराए पर सेवा मिलेगी, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं रात के समय एक कोई चालक अगर बुकिंग को स्वीकार कर लेता है तो वो उसे कैंसिल भी नहीं कर पाएगा। यदि किसी तरह की असुविधा हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करने की सलाह दे। उनके साथ डीसीपी ट्रैफिक पीवीजी सतीश भी मौजूद थे। আপনারা সবাই জানেন আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে লাস্ট ইয়ার 2024 আগস্ট মাস থেকে আমরা यात्री साथी অ্যাপ, যেটা দিয়ে সাধারণ মানুষ ক্যাব বুক করতে পারে, অটো বুক করতে পারে, বাইক বুক করতে পারে ট্রান্সপোর্টেশন জন্য, ওটা আমরা এখানে স্টার্ট করেছিলাম। আপনারা সবাই জানেন এই यात्री साथी অ্যাপটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন এরিয়াতে চলছে সাধারণ মানুষকে ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য।
আমরা লাস্ট এক বছরে আমাদের জেলাতে মোর দেন 2 লাখ রাইড এখানে হয়েছে, যেটা সাধারণ মানুষ এটাকে ইউজ করেছে। এটাতে যেমন কাস্টমারদের মানে সাধারণ মানুষের একটা রিজনেবল ফেয়ারে ওনারা ইউজ করতে পারেন। সিমিলারলি যারা ড্রাইভার আছে তারাও লাভান্বিত হয়েছে, কেন এর মাঝখানে কোনো কমিশনের কোনো এজেন্সি নেই। এটা ডাইরেক্টলি কাস্টমার যে আছে ওটা ড্রাইভার সঙ্গে এই অ্যাপ মাধ্যম দিয়ে কানেক্ট হয় এবং নিজের যেটা রাইড আছে সেটা বুক করে। তো এই অ্যাপটার মাধ্যমে আজ থেকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে প্রথম আমাদের এডিপিসি এরিয়াতে বা আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আমরা অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসটাকে যুক্ত করছি, ইন্টিগ্রেট করছি এই যাত্রী সাথী অ্যাপে সাধারণ মানুষের জন্য। এবং এখন সাধারণ মানুষ যে অ্যাম্বুলেন্সগুলো আছে সেটা এই অ্যাপ দিয়ে বুক করতে পারে। তো অনেকবার আমরা কমপ্লেন পাই অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যাচ্ছে না বা ইমার্জেন্সিতে অনেক বেশি ভাড়া নিচ্ছে। তো ওই যে প্রবলেমগুলো আছে সেটা এই অ্যাপ দিয়ে বুক করলে पहले बाइक चोरी, फिर पुलिस को चकमा देने के लिए नंबर प्लेट नकली लगाया, लेकिन फिर भी नहीं मिली राहत। दुर्गापुर के सिटी सेंटर फाड़ी पुलिस ने बाइक समेत 2 चोरों को गिरफ्तार किया। बुधवार को उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि दुर्गापुर के गांधी मोड़ पर एक निजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने से एक बाइक चोरी हो गई। सिटी सेंटर फाड़ी में लिखित शिकायत दर्ज हुई। जांच में उतरी पुलिस ने सीसी कैमरा फुटेज देखकर चालू महीने की 8 तारीख को बांकुड़ा से राजेश मंडल उर्फ लेबू को गिरफ्तार किया। उसी दिन बोलपुर कैनाल पाड़ा से लक्ष्मी सहानी को पकड़ा गया। पुलिस ने उसे 4 दिनों के रिमांड पर लिया। पूछताछ के बाद बोलपुर से चोरी गई बाइक बरामद की गई। राजेश मंडल उर्फ लेबू दुर्गापुर थाने के सेकेंडरी इलाके का रहने वाला है। लक्ष्मी सहानी बोलपुर कैनाल पाड़ा निवासी है। बाइक को पहचान ना हो इसके लिए नकली नंबर प्लेट लगाई गई थी। बुधवार को फिर से दोनों को दुर्गापुर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। राज्य सरकार ने 30 नवंबर तक टोटो ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन की समय सीमा निर्धारित की है, लेकिन उससे कहीं पहले आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कई थानों की पुलिस आरटीओ के साथ सड़कों पर उतरकर टोटो जब्त कर रही है। प्रशासन का दावा है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए ये कार्रवाई हो रही है और प्रक्रिया समाप्त होने तक वाहन रिहा नहीं किए जाएंगे। इस कदम के खिलाफ राज्य शासक दल तृणमूल कांग्रेस की श्रमिक इकाई INTTUC के नेता राजू अहलुवालिया ने बगावत का रंग दिखाया। बुधवार सुबह टोटो चालकों ने राजू अहलुवालिया के नेतृत्व में आसनसोल के रविंद्र भवन के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ना तो टोटो रजिस्टर कर रही है और ना ही छोड़ रही है, जिससे चालकों का आर्थिक संकट गहरा गया है। सरकार ने 1000 रुपए में रजिस्ट्रेशन का वादा किया था, लेकिन आसनसोल में इससे कई ज्यादा राशि वसूली जा रही है, जो पूरी तरह सरकार विरोधी कृत्य है। राजू अहलुवालिया ने चेतावनी दी कि वे टोटो चालकों के साथ पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी से मिलेंगे और पूरी समस्या बताएंगे। यदि जल्द समाधान ना हुआ तो भविष्य में बड़े स्तर का आंदोलन छेड़ा जाएगा।
এখন বিক্ষোভের কারণেই বারবার হচ্ছে, রাজ্য সরকার বলে দিয়েছে, নির্ধারিত করে দিয়েছে যে টোটো এবং ই রিক্সা তার রেজিস্ট্রেশন ফিসও নির্ধারিত করে দিয়েছে। তারপরেও যে আছে, যেভাবে টোটো চালকদের উপর লাগাতার 7 তারিখ থেকে জুলুম হচ্ছে, প্রায় 150 টোটোকে ধরে বিভিন্ন থানায় আটকে রেখে দিয়েছে। 30 নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্য সরকার ডেট দিয়েছিল, 30 তারিখের আগে কোনো রকম কোনো অ্যাকশন নেওয়া যাবে না। 30 তারিখ আগে 7 তারিখে কিন্তু আরটিও 150 টোটোকে ধরে রেখে যাক, আজ পর্যন্ত ছাড়েনি। তারপরে আরটিওকে বারবার বলা হয়েছে রেজিস্ট্রেশন অথরিটি তুমি হচ্ছ, তুমি কিন্তু এখানে রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা করো আরটি অফিসে। ড্রাইভিং লাইসেন্স লুট চলছে, 1000 গভর্নমেন্টের ফিস, সেখানে 5000 টাকা শোরুম চাইছে। রেজিস্ট্রেশন যেখানে আরটিও বলছে এখানে এত টাকা লাগবে না, তো এত টাকা কি করে নিল, তার উপর তুমি কি অ্যাকশন নিলে, এটা তো আগে ঠিক করতে হবে। আমি একটু আগে ডিএম সাহেবের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি, উনি মিটিংয়ে আছেন, একটু পরে আবার ওনার সঙ্গে কথা হবে। ব্যাপারটা হচ্ছে, প্রথম যে গাড়িগুলো ধরা আছে আজ পর্যন্ত ছাড়া হয়নি কেন, ওকে তাকে ছাড়তে হবে। তারপরে ড্রাইভিং লাইসেন্স, টোটো রেজিস্ট্রেশন, ই রিক্সা রেজিস্ট্রেশন ডাইরেক্ট আরটি অফিসে করতে হবে। যে রেটটা দিয়েছেন সেই রেটে তার থেকে কোনো যদি কেউ পয়সা এক্সট্রা না নেয় স্বরূপ, তাকে নিগरानीটা কে করবে, আরটিও করবে। दिल्ली धमाके के बाद आसनसोल स्टेशन पर हाई अलर्ट है। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद आसनसोल रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आरपीएफ और जीआरपी ने सोमवार रात से ही स्टेशन परिसर, पार्किंग जोन और सामान रखने के स्थानों की गहन तलाशी शुरू कर दी है। संदिग्ध वस्तुओं की जांच के लिए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेल प्रशासन ने सीमा क्षेत्रों में भी चौकसी बढ़ा दी है ताकि किसी तरह की असामाजिक गतिविधि या घुसपैठ को रोका जा सके। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। क्या आपके सीने में दर्द है, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़ें, क्योंकि आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद साथी अब आपके पास है। एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक मिले हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। सीने में दर्द, धड़कन की समस्या, हार्ट अटैक, हृदय विफलता या सामान्य चिकित्सा से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए हमें वैशाली पार्क, फतेहपुर, आसनसोल में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत कुल्टी बोरो ऑफिस जाने वाली सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में थी। नियामतपुर में स्थित कुल्टी बोरो ऑफिस के पास स्थानीय लोग इसे म्यूनिसिपैलिटी रोड के नाम से जानते हैं, क्योंकि पहले ये कुल्टी म्यूनिसिपैलिटी का हिस्सा थी। दिन प्रतिदिन ये सड़क खस्ताहाल होती गई। स्थानीय निवासियों से लेकर बोरो ऑफिस आने वाले लोगों की मांग थी कि इसे सुधारा जाए। इसी क्रम में आसनसोल नगर निगम के प्रयास से सड़क का नवीनीकरण कार्य शुरू हुआ। लगभग 33 लाख रुपए की लागत से 335 मीटर लंबी इस सड़क का पुनर्निर्माण होगा। ये सड़क न केवल बोरो ऑफिस जाती है, बल्कि विष्णु विहार कॉलोनी,
आसपास के आवासीय क्षेत्र और कई स्कूलों तक पहुंच प्रदान करती है। सड़क सुधार से स्थानीय लोग और आम जनता खुश है। कुल्टी बोरो चेयरमैन रवि लाल टुडू ने कहा कि लोगों की लंबी मांग थी, इसे पूरा कर अच्छा लग रहा है। शिलान्यास के दौरान एडीडीए के उपाध्यक्ष उज्जवल चट्टोपाध्याय, बोरो चेयरमैन शताब्दी भंडारी, पार्षद जाकिर हुसैन, बादल पितंडी, संजय नोनिया, सुशांत मंडल, उषा रजक, सुनीता बौरे, तृणमूल कुल्टी ब्लॉक 2 अध्यक्ष कांचन रॉय, स्थानीय व्यापारी गुरविंदर सिंह, तारू घाटी सहित कई लोग उपस्थित थे। হচ্ছে অনেক দিন ধরে পড়েছিল মিউনিসিপ্যালিটি রোড, অনেকের আত্মসমালোচনা করেছেন, কিন্তু আমাদের দুঃখের বিষয় আমাদের যারা ইঞ্জিনিয়ার তারা কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম করে সঙ্গে সঙ্গে তারা 32 লাখ সামথিং মানে 33 লাখের কাছাকাছি যে এস্টিমেট করে পাঠিয়েছিলেন। আমাদের এস্টিমেট মাননীয় মেয়র সাহেব থেকে বোর্ড মিটিংয়ে পাস হয়েছে। সমস্ত বড় চেয়ারম্যান যারা ছিলেন সবাই একযুগে আমরা একত্রিত হয়ে এই রাস্তার ব্যাপারে আমরা মেয়রকে বলেছিলাম। মেয়র সব কথা শুনে একটাই কথা বললেন, আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই রাস্তাটি আমি করব। দেখুন, ছট পূজা হলো, দুর্গা পূজা আছে, কালী পূজা গেল, একটু অসুবিধা হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছু রাজনৈতিক দল, আমি নাম করছি না তাদের, তারা বলেছেন যে আপনারা যদি ঢুকেন দেখবেন কুল্টি মিউনিসিপ্যালিটির যে রাস্তাটি কত খারাপ। আমরাও দেখছি, মানুষও দেখছে, সবাই দেখছে এটা তো খারাপ রাস্তা, আমরা তো বলেছি, কিন্তু আত্মসমালোচনা করে লাভ নেই। এখানে তো মাননীয় বিধায়ক সাহেব আছেন, আমি মনে করি বিধায়ক সাহেব, আমি কাউকে সমালোচনা করছি না, বিধায়ক সাহেবের উচিত ছিল যদি রাস্তাটা খারাপ হয় তাহলে এখানে অন্তত ওর ওন ফান্ডে ওয়ার্ক করা উচিত ছিল, কিন্তু তিনি করেননি। সেই আমরা আবার সমস্ত একত্রিত হয়ে আজকে যিনি করলেন, আপনাদের উদ্বোধন করলেন মাননীয় উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, তার হাতে যদি সেই ক্ষমতাটা থাকতো তাহলে তিনি করে দিতেন। তিনি বলেছিলেন যদি না হয় আমি এডিডিএর থেকে 1 মাসের টাইম দিচ্ছি, করে দেবো। তার আগে এটা উদ্বোধন হয়ে গেল। সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। आसनसोल रेलवे डिवीजन के डीआरएम कार्यालय के सामने ट्रेन मैनेजर्स गार्ड काउंसिल ने 7 सूत्री मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य मांगों में ट्रेन मैनेजर्स के लिए न्याय संगत वेतन स्तर सुनिश्चित करना, संयुक्त भीम आदेश के आधार पर जारी 24वें एडवांस करेक्शन स्लिप संख्या 2 को तत्काल समाप्त करना, रनिंग भत्ते में 1 जनवरी 2024 से 25% वृद्धि, सभी ट्रेन मैनेजर्स को MACP का लाभ पहुंचाना, स्टेशन क्षेत्र में वाहनों की सिक्योरिंग रिलीजिंग संबंधी रेलवे बोर्ड के 24 जनवरी 2025 के संयुक्त प्रक्रिया आदेश को रद्द करना, रिक्त ट्रेन मैनेजर पदों को भरना तथा केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों के उल्लंघन को समाप्त करना शामिल है। इस प्रदर्शन में आसनसोल के अलावा अंडाल, JCD, दुमका और पांडेश्वर से भी गार्ड काउंसिल के सदस्य शामिल हुए। उनका कहना है कि ये मांगे लंबे समय से लंबित है, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसलिए AIGCC ईस्टर्न रेलवे के तत्वाधान में पूरे देश के साथ आसनसोल में ये प्रदर्शन आयोजित किया गया। AIGC के अंडाल ब्रांच के मैं ब्रांच सेक्रेटरी हूं, रंजीत कुमार सिंह नाम हुआ, और ये धरना प्रदर्शन देशव्यापी धरना प्रदर्शन है, जिसमें जितने भी ट्रेन मैनेजर हैं अपने डिमांड को लेकर, अपने हक को लेकर अपनी आवाज़ को भारत सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही है। हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है प्रशासन के द्वारा, हम लोग अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कुछ मैं बताऊंगा कि अभी JPO एक लागू किया गया, काला कानून, जो हम लोग काला कानून मान रहे हैं, 24 जनवरी में ये लागू किया गया, जिसमें कि जो काम पोर्टर लोगों का था उस काम को ट्रेन मैनेजर, जो कि हम लोग उसको सुपरवाइज करते थे, वैगन का स्टेशन सेक्शन में जितने भी हैंड ब्रेक हैं वैगन का, वो पोर्टर का पालने का काम था। एट द टाइम ऑफ सिक्योरिंग, जब हम लोग लोड को सिक्योर करते थे, वो काम पोर्टर लोगों का था। उस काम को अब बोला जा रहा है कि ट्रेन मैनेजर करेंगे। JPO लागू हुआ, JPO को जोनल रेलवे में अधिकार दिया गया
एक अधिकार दिया गया जोनल रेलवे को कि वो अपने अपने जोन में सुविधा के अनुसार इसे लागू कर सकते हैं, नहीं लागू कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद हमारे ईस्टर्न रेलवे में तुरंत एक एडवांस करेक्शनशिप आया, जिसमें कि क्लियर कट दे दिया गया कि ये काम पीछे से ट्रेन मैनेजर ही करेंगे, पीछे वाला वैगन का हैंड ब्रेक जो भी कसना है वो ट्रेन मैनेजर करेंगे और आगे में लोको पायलट करेंगे। जो हक है हम लोग का जो डिमांड है, हम लोग जो शुरू से सुपरविज़न करते आ रहे हैं, वो हम लोग के गार्ड कैडर के खिलाफ पूरी तरह से खिलाफ है। ये हम लोग के आत्मसम्मान की लड़ाई है। आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस अध्यक्ष गौरव रॉय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि आसनसोल नगर निगम के 24 नंबर वार्ड में रेलवे क्वार्टरों को तोड़ने के लिए रेलवे ने मंगलवार को अभियान चलाया था। इस इलाके में करीब 250 परिवार रहते हैं जो सभी राज्य के मतदाता है। प्रतिनिधि मंडल ने मांग की कि राज्य सरकार इन परिवारों को पुनर्वास प्रदान करे ताकि वे बेघर न हो। वर्तमान में पूरे राज्य में SIR चल रहा है, ऐसे में बेघर करने से बाद में गंभीर परेशानी हो सकती है। उन्होंने मेयर से अनुरोध किया कि रेलवे को पत्र लिखकर SIR प्रक्रिया पूरी होने तक तोड़फोड़ अभियान रोका जाए। मेयर ने कहा कि युवा कांग्रेस से मुलाकात हुई है, वे परिवारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे और रेलवे को पत्र लिखकर अभियान स्थगित करने का आग्रह करेंगे। আপনারা জানেন যে কালকে রেলপার অন্তর্গত 24 নম্বর ওয়ার্ডে যে রেলওয়ে কলোনিটা অবস্থিত আছে, সেই রেলওয়ে কলোনি কালকে হঠাৎ করে সকালবেলা উইদাউট এনি নোটিস রেলওয়ে গিয়ে জেসিবি চালিয়ে দেয়, বুলডোজার চালিয়ে দেয়। ওইখানে কিছু কিছু বাড়িতে মানুষ ছিল, কিন্তু সব সকালবেলায় কি কাজে বেরোয়, তো মহিলারা ছিল, মহিলাদেরকে ধরে হাত ধরে টেনে বলছে সামান বার করুন, একটু ধস্তাধস্তি হয়েছে। কিন্তু আমরা আজকে বেসিক্যালি যেই দাবি নিয়ে এসেছিলাম মেয়র সাহেবের কাছে, যে দেখুন এই ভোটারগুলো যারা ওইখানে আছে, বিগত কেউ 10 বছর 15 বছর 20 বছর ধরেও আছে, তো ওইখানে যারা আছে তারা ভোটার তো স্টেট গভর্নমেন্টের, তো স্টেট গভর্নমেন্টের একটা দায়ী পড়ে যায় তাদের একটা ঘর বাড়ির জন্য। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমেই হোক কি হাউজিং কলোনিতে যেমন করেই হোক, তাদের একটা অ্যাকোমোডেশন 250টা মতো পরিবার আছে। কারণ এইটার সলিউশন কি, যতবার ভাঙতে আসছে রেলওয়ে, আমি বা কাউন্সিলর গিয়ে ওইখানে বসে যাচ্ছে, দিয়ে বলছি যে ঠিক আছে আমরা আছি, আমরা কিছু করতে দেবো না, কিন্তু এটা পার্মানেন্ট সলিউশন হচ্ছে না। আমরা একটা পার্মানেন্ট সলিউশনের দাবিতে মেয়র সাহেবের কাছে এসেছিলাম যে ওনাদের একটা বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া, বাড়ি দিয়ে দেওয়া, আর ওই বাড়িগুলোতে নাকি কোয়ার্টারগুলোতে নাকি ভাড়াও তোলে শাসক দলের কিছু লোক। তো এই সব দাবি নিয়ে আজকে জানালাম মেয়র সাহেবকে। মেয়র সাহেব আমাদের আশ্বাসন দিলেন যে আমরা এটা করব, আর এই SIR এর সময় যাতে এই ভাঙাচোরাটা এখন বন্ধ হয় সেইটার জন্য রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে একটা মেয়র সাহেবের তরফ থেকে একটা লেটার দেওয়া, এইটা আমরা দাবি করলাম মেয়র সাহেবকে। আমরা তো লেটার দেবই, আর এই লড়াই আমরা লড়বো। মেয়র সাহেব আমাদের আশ্বাসন দিলেন যে তাদের একটা ঘরের পুনর্ব্যবস্থা করা হবে। এই আশ্বাসন নিয়ে আজকে আমরা এখান থেকে ফেরত যাব। আপনার নাম? আমার নাম গৌরব রয়, আমি আসানসোল उत्तर असेंबली युवा कांग्रेस प्रेसिडेंट। बंगाल मिरर न्यूज देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।